क्या है ईरान की अवाम की वहाँ की? करबला, हुसैन, हजरत अब्बास, जज्बा। मौला अली, वो करबला से सीखते हैं। वो कभी नहीं हार मानते। वो अगर एक भी होंगे तो भी हावी रहेंगे। उनकी सीख करबला है, इमाम हुसैन है। और हम भी ये गर्व करते हैं कि हम भी मौलाई हैं, मौला को चाहने वाले हैं, मौला को मानने वाले हैं। हमें गर्व है इस बात का। मैं इतने बड़े चैनल में बोल रहा हूँ, इस बात को स्वीकारता हूँ। अब इस पर भी विरोध हो जाएगा कि पंडित जी देखिए मुसलमान बन गए, ये भी विरोध हो सकता है, लेकिन जो सच है वो सच है। और हुसैन का होने के लिए अब किसी धर्म का होने की जरूरत नहीं है। जो इंसानियत का है, जो मजलूमों का है, जो सच का है, जो हक के साथ है, जो जालिम के सामने सर कटाने के लिए तैयार है, सर झुकाने के लिए नहीं, वो सब हुसैन के हैं। अब आज देख लीजिए, बड़े से बड़े मौलाना जो बात को नहीं कह पा रहे हैं, जो बड़े बड़े धर्मशास्त्री नहीं बोल पा रहे, हम बोल दे रहे हैं बड़े आराम से। हमें डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे सिर्फ जान ले सकते हो, बस उसके अलावा हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। अब आप यही खबर है कि आयतुल्लाह खुमैनी मारे नहीं जा सकते कभी, उनको मार के अमेरिका ने खुशबू फैला दी है। जब उनको कहा गया कि आप बंकर में चले जाओ, तो उनका एक जवाब आता है, 9 करोड़ ईरानियों के लिए कोई बंकर है क्या? क्या ट्रंप ये बात कहेगा? क्या नेतन्याहू ये बात कह सकता है? क्या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बात कह सकता है? इसलिए उनकी इज्जत है। खामनेई साहब की शख्सियत ही अलग है। हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे फकीरों का मान बढ़ा दिए। मैं ईरान से बहुत कुछ लेके आया हूँ, बड़ी हिम्मत लेके आया हूँ। पहले मेरे अंदर कई सवाल हुआ करते थे कि यार हमारे पास कुछ नहीं है, हम जैसे फकीरों को कौन पूछेगा, क्या हम लोग कभी अपनी बात रख पाएंगे? लेकिन खामनेई साहब का जज्बा देखकर हमें जैसे फकीरों को नहीं ताकत मिली है। हमें लगा नहीं कि खाली महल वालों का ही नाम नहीं है, खाली बादशाहों का, सुल्तानों का और राष्ट्राध्यक्षों का ही नाम नहीं है। फकीर, अल्लाह को मानने वाला, मदरसे वाले का भी नाम है। ईरान को कहते हैं ना मदरसे वाले। देख लीजिए, मदरसे वाले पानी पिला रहे हैं अमेरिका को 6 महीने से लगातार। हॉर्मुज का एक बूंद जो है पेट्रोल नहीं मिल रहा उनको। बताइए इसे क्या कहेंगे आप? अगर मैं एक सुपर पावर हूं, मैं कह रहा हूं मैं 4 दिन में जंग खत्म कर दूंगा, मुझे 6 महीने जंग लड़ना पड़ रहा है, 25,000 सैनिक लगाने पड़ रहे हैं, 20 जंगी जहाज लगाने पड़ रहे हैं, पूरा हरमोज को कब्जा करने के लिए कैद करना पड़ा, उधर से फ्रांस का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, इधर आप समझौते के लिए पाकिस्तान जाके समझौता करने की बात कर रहे हो। आज आप कह रहे हो कि ईरान ने आपके पास फोन किया, जबकि विदेश मंत्रालय उसका कह रहा है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। तो इस तरह से ये ट्रंप की बौखलाहट है। उसे पता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। वो सिर्फ इस तरह की बातें कर इस तरह के जंगी बेड़े लगाकर ईरान पे दबाव बना रहा है। और विश्व शांति के लिए मैं एक बात कह दूं, अमेरिका को पीछे हटना होगा। अमेरिका को अपनी तानाशाही रवैया हटाना पड़ेगा। आप किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा नहीं सकते, वहां के देश को कब्जा नहीं कर सकते। अपने आप के अनुसार ना चले तो वह देश आपका नहीं हो सकता। आप सैन्य पावर से किसी के यहाँ कब्जा नहीं कर सकते। ये पूरा मैसेज हमको अमेरिका को पहुंचाना था, जो कि ईरान बखूबी पहुंचा दिया है। और अमेरिका से कोई नहीं डरता है। ये 100 देशों से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचकर, डेलीगेशन पहुंचकर, ईरान का साथ देकर ये बता दिए हैं कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। और वहां के अवाम ने भी ये बात, जो लोग कहते हैं कि खामनेई साहब तानाशाह थे और खामनेई साहब जो है डंडे की जोर पे जो हुकूमत करते थे, उन सबको झुठला दिया। इतनी बड़ी शहादत है, इतना बड़ा मजमा है कि पूरे विश्व के चैनल पे एक ही चर्चा हो रही है खामनेई साहब के जनाजे की। क्या वो तानाशाह थे इसलिए चर्चा हो रही है?